प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हमारा कार्यपत्रक 38 नंबर है और आज हमारा उप विषय है कन्यादान। एक कविता है, ऋतुराज जिसके कवि हैं, और दिनांक आज है 30/9/2020। हम शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस उप विषय की। कन्यादान में देखो, ये एक ऋतुराज एक कवि है जिन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है बेटी के ऊपर। भी हम अपने घर में जब बेटी होती है तो उसका कन्यादान किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसको माता और पिता अपनी सीख देते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम जो कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्दार्थ को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। प्रामाणिक का मतलब होता है प्रमाणों से सिद्ध करना किसी भी चीज़ को। श्यानी मतलब होता है समझदार, जैसे हम कहते हैं लड़की बड़ी हो गई है, श्यानी हो गई है, ये लड़का समझदार हो गया है, उसको कहते हैं। आभास मतलब होता है एहसास करवाना उस चीज़ का। वांछना मतलब होता है पढ़ना, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कहते हैं वांछना। और लयबद्ध मतलब होता है सुर और ताल, किसी भी चीज़ को लयबद्ध तरीके से गाना, सुर और ताल में किसी चीज़ को हम गाते हैं तो उसको कहते हैं लय और बद्ध में गाना। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं आज हमारी वर्कशीट की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बहुत ही सुंदर भाव से कवि ने लिखा है। यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से पढ़ेंगे कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखो, इसमें ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी बात का दुख बड़ा ही बड़ा ही क्या होता है, स्वाभाविक होता है। हर माता को लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है, उसकी अंतिम पूंजी माना गया है। बड़े ही लाड़ प्यार से वह अपने बच्ची को पालती है, उसके बाद उसका कन्यादान कर देती है। लड़की अभी सियानी नहीं थी। देखो यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा, लड़की अभी सियानी न थी, यहाँ से ये वाला, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो कितनी बढ़िया बात कही है यहाँ पे कवि ने। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह से वह सियानी नहीं हुई। सियानी का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समझदार, यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है समझदार। तो समझदार नहीं हुई है अर्थात वह दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई है। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया को नहीं देखा है, वह इतनी भोली है अभी तक। उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं होता। उसने बाहर की जो जटिलताएं हैं, बाहर की जो दुख है, उनसे उसका सामना नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने माता पिता के लाड़ और प्यार के अंदर घर में बड़े सुख और खुशियों में पली हुई है। उसे खुशियाँ मनाना तो आता है लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता है। बाहर की दुनिया की जटिलता, उनकी परेशानियाँ, व समस्याओं से उसका सामना वो कैसे करेगी, उसी बात को लेकर उसकी माता दुखी हो रही है। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अपने घर की बाहर की दुनिया के लिए वह एक धुंधली तस्वीर थी। भाई बाहर उसने, जब वो बच्ची बाहर गई नहीं है तो उसके लिए तो सारी चीज़ क्या है, धुंधली है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। जिसने कभी ठीक से देख नहीं पाई थी, जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जिए जा रही थी। अभी उसको नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। बस इसमें इतना सा था। इसमें पद्यांश में आपके कुछ भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से। देखो पहला प्रश्न ये वाला, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोच कर बताइए। तो आप देखो इसमें पहले में आपको लिखा है, यहाँ से आप इसका लिख सकते हो, इस लाइन में देखो, इसमें यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। क्योंकि जीवन की आखिरी जमा पूंजी उसे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ प्यार से अपने माता पिता अपने बेटी को पालते हैं और फिर वह जब दूसरे के हाथों में सौंपते हैं तो उनको एक अंतिम पूंजी लगती है। बाकी आप यहाँ से देखिए, इसको प्रश्न को लिखेंगे। आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना, प्रश्न नंबर 2 हम पढ़ते हैं। आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता होगा। क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे ना ये पंक्ति में देखो यहाँ पे लिखा हुआ, लड़की अभी सियानी नहीं थी,
अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का वास तो था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता था? तो अपने विचार आपको लिखने बच्चों इसके अंदर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वह बाहरी दुनिया से अनजान थी, बाहरी दुनिया में वो नहीं गई थी, बाहर की समस्याओं का उसने सामना नहीं किया था। इस तरीके से आपको इसमें सोच विचार के अपने विचार इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? दान की मतलब वही है कि जैसे हम दहेज की बात करते हैं, दहेज प्रथा की बात करते हैं, उसके साथ में जो हम दान देते हैं उसकी बात यहाँ पे की गई, तो वो कहाँ तक उचित है उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको अपने आप करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट हमने अभी किया है, यही पंक्तियाँ ये वाली है देखो, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखना है, वह अपने हैं यहाँ से लेकर, और ये पूरा यहाँ से आप इसमें लिख सकते हो, इतना इतना ये यहाँ तक आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 में। आओ बच्चों, गतिविधि विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, कल्पना कर वह बड़ों से चर्चा करके लिखिए। ये आप अपने घर में पूछिए, बात करिए अपने माता पिता से कि हम अगर अपनी बेटी जब शादी करते हैं तो उसको माता पिता क्या सीख देते हैं। अच्छे से देख, मैं कुछ आपको 1-2 लाइन में आपको बता देता हूँ, बाकी आपको खुद लिखना है। आप खुद समझदार हो इतना तो आप लिख सकते हो कि जैसे हम कहते हैं अब आगे जाके तो आप पराए घर पे जा रहे हो, दूसरे घर पे जा रहे हो, उन्हें सबको अपना बना के रखना है, वहाँ अच्छे से रहना है, वहाँ के जो नियम हैं घर के उस तरीके से चलना है, सबको वहाँ पे मतलब अच्छे से रखना है। तो वो सब चीज़ें इसमें आपको बतानी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट 39 नंबर वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए कृष्ण कुमार का धन्यवाद।